चिल्लाते रहे, बचाने की गुहार लगाते रहे। देखते ही देखते डूबा यात्रियों से भरा क्रूज। 9 शव मिले, अब भी कई लोग लापता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खौफनाक हादसा। देखें कैसे घटी ये भयंकर घटना। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा झकझोर देने वाला है। नर्मदा नदी के बैकवाटर में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच पर्यटकों से भरा क्रूज अचानक डूब गया। अब तक 9 लोगों के शव मिल चुके हैं, वहीं कई लोग अब भी लापता हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। हादसे के बाद बरगी डैम के आसपास चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य वहां पर शुरू किया। अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं, कई लोग लापता हैं, कई लोगों को बचा भी लिया गया है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक गोताखोरों ने हादसे के लगभग 12 घंटे बाद एक महिला का शव बरामद किया। शवों के मिलने के साथ ही परिजनों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। कई परिवार अभी भी अपनों के लौटने की आस में किनारे बैठे हुए हैं। वहीं घटना के बाद यात्रियों ने क्रूज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के रहने वाले प्रदीप कुमार इस हादसे में किसी तरह बच गए, लेकिन उनकी पत्नी, 4 साल का बेटा अब भी लापता है। प्रदीप ने हादसे की भयावह कहानी सुनाते हुए क्रूज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि क्रूज पर सुरक्षा इंतजाम नाम मात्र के थे। क्रू के 2 सदस्य मौजूद थे, लेकिन जब हालात बिगड़े तो उन्होंने यात्रियों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। यात्रियों का आरोप है कि किसी को समय पर लाइफ जैकेट तक नहीं दी गई। पर्यटकों ने खुद ही एक दूसरे को लाइफ जैकेट पहनाई। उन्होंने बताया कि जब तेज लहरें उठने लगी तब किनारे पर मौजूद लोगों ने भी चालक को क्रूज किनारे लगाने के लिए कहा था, लेकिन चालक वापस शुरुआती पॉइंट तक जाने पर अड़ा रहा और कुछ ही देर में क्रूज पानी में समा गया। रात भर डूबे हुए क्रूज को बाहर निकालने की कोशिश की गई। लोहे के तारों की मदद से उसे खींचा गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद भोपाल और आगरा से एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया। एनडीआरएफ के विशेषज्ञ गोताखोर अब डूबे हुए क्रूज के अंदर लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन को अब इस पूरे मामले को लेकर आशंका है कि लापता लोगों के जीवित बचने की संभावना बेहद कम है। शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे के समय नर्मदा नदी के बैकवाटर में मौसम अचानक खराब हो गया था। तेज हवाएं चलने लगी और पानी में ऊंची लहरें उठने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि क्रूज पहले ही अस्थिर हो चुका था। इसके बावजूद चालक ने उसे तत्काल किनारे नहीं लगाया। अब प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्रूज पर यात्रियों की संख्या तय सीमा से अधिक थी? क्या सभी सुरक्षा उपकरण मौजूद थे? क्या मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज को रवाना किया गया? इस क्रूज पर सवार दिल्ली के प्रदीप कुमार के आरोप, अन्य लोगों के आरोप इन सवालों को और गंभीर बना देते हैं। आपको बता दें कि लोग अब भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं, कोई अपने पति को ढूंढ रहा है और हालात अब भी नाजुक है। बरनी डैम की लहरों में डूबे इस क्रूज ने सिर्फ एक नाव नहीं डूबोई, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी अपने साथ बहा दी। अब पूरा देश उन लापता लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक बड़ी खबर, एक बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।